तो आप क्वेश्चन को हल करते हुए आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले एक मीनार हम बनाते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए मीनार है और यहाँ पर एक भवन है, ठीक है। तो जब हम किससे देख रहे हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से, मतलब मीनार के जो तल से आप देख रहे हो किसको, भवन के शिखर को। तो भवन के शिखर को जब हम देखते हैं तो ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, एक मिनट, ये जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है कितने का, 30 डिग्री का। किससे देख रहे हैं, जो मीनार है, मीनार के तल मतलब पाद बिंदु से जो हम क्या कह रहे हैं, जो भवन है, भवन के हम किसको देख रहे हैं, शीर्ष को देख रहे हैं। तो मीनार के तल से भवन के शीर्ष को देख रहे हैं, पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब फिर क्या कह रहा है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और जब हम भवन के तल से देखते हैं, यहाँ से मीनार के शिखर को देख रहे हैं ना, तो ये कोण फिर 60 डिग्री का बन रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। फिर आपसे कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो मीनार को हमने यहाँ पर लिख लिया, कितना है बोल रहा है, 50 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो आप बताइए कि भवन की ऊंचाई क्या होगी। तो हमने मान लिया कि भवन की ऊंचाई x मीटर होगी, ठीक है। भवन की ऊंचाई h मीटर होगी, कितना होगा, h मीटर, ऐसे मान लेते हैं। इसको आप x मान लीजिए और यहाँ पर ना, यहाँ पर जो है इसको a लिख लीजिए, इसे b लिख लीजिए, इसे c और इसे d लिख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी थी जिसको हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर जो चीज़ें हमने मानी है पहले उससे हम लिखते हैं। हमें भवन की ऊंचाई पूछा था, उसको हमने h माना है, तो लिखेंगे हम माना भवन की ऊंचाई, ठीक है, क्या लिखी हुई है, ए डी बराबर h मीटर, ठीक है। तथा जो भवन और जो ये मीनार है ना, भवन और मीनार के बीच की दूरी, तो दूरी कितनी है, एक मिनट, दूरी आप देख पा रहे हो ए कितना हम मान रहे हैं, x मीटर मान रहे हैं ना। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा x मीटर। ऐसे हमने लिख लिया है, ऐसे हमने मान लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। अब हम इस चित्र को या डायग्राम को, या यहाँ पर एक और चीज़ लिख लेते हैं, मीनार की ऊंचाई जो है ना, मीनार की ऊंचाई क्या है, BC, ये कितना दिया है, 50। तो हम लिख लेते हैं BC बराबर 50 मीटर ज्ञात है, ये चीज़ ज्ञात है, ठीक है। अब हम इस डायग्राम को यहाँ पर बना लेंगे। तो सबसे पहले भवन और फिर इस भवन के सामने एक मीनार, इस तरह से। जब हम इसके तल से देख रहे हैं ना, मीनार के तल से जब हम भवन के शिखर को देख रहे हैं तो कोण बन रहा है 30 डिग्री का। और जब भवन के तल से हम मीनार के शिखर को देख रहे हैं, ये वाला, तो ये कोण बन रहा है कितने का, 60 डिग्री का। इसको आप यहाँ पर हमने पॉइंट दिया है A, इसको हमने B कहा, इसको हमने C कहा, इसको हमने D कहा, ठीक है, इस तरह से। और ये वाली डिस्टेंस हमने मानी है x मीटर, ये वाली डिस्टेंस हमने मानी है h मीटर, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हमने मान दिया है, ये हमको माना नहीं हमने, ये 50 मीटर है, ठीक है। ये मीनार है हमारी और ये भवन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बना ली। अब हल करना है, हल करना बहुत आसान है।
दो ट्रायंगल देख रहे हैं, दोनों ट्रायंगलों का हम यूज करेंगे और सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, 30 डिग्री वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ना। तो त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, ये वाला BAD में tan लिख लेते हैं कितना, tan कितने का बनेगा, कोण कितने का बन रहा है, कोण 30 का बन रहा है, तो 30 डिग्री बराबर क्या लिख लेंगे, 30 के सामने ये लंब हो जाएगा, tan लगा रहे हैं तो AD, तो आप लिखोगे AD डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा। अब ये 1 के कड़ी में 3 होता है, ठीक है। AD कितना है, यच है, इसको हमने यच लिख लिया। और ये जो BA है ये कितना है, यक्स है, इसको हमने यक्स लिख लिया। क्या यक्स बराबर यच कड़ी में 3 आ जाएगा, हाँ ये यक्स कड़ी में 3 आ जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई किया यक्स, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, यच कड़ी में 3 आ गया। इसको आपने इक्वेशन 1 बना लिया, ओके। फिर आप दूसरे त्रिभुज को उठा लीजिए जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ABC। त्रिभुज ABC में क्या लगा दीजिए, 60 डिग्री का कोण है, tan 60 लगा दीजिए। तो 60 के सामने ए जो है आपका लंब हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा BC बटा के ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक AB ना, आधार AB हो जाएगा। तो ये कड़ी में 3 लिख लिया। अब BC कितना हमने लिखा 50 और AB हमने कितना लिखा यक्स। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यक्स कड़ी में 3 बराबर 50 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यक्स की जगह यच में यक्स बराबर हम यच कड़ी में 3 लिख सकते हैं, तो यक्स के जगह हमने यच कड़ी में 3 लिख लिया और कड़ी में 3 पहले से। तो इस चीज़ को पहले लिख लीजिए समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से यक्स की जगह क्या लिख दे रहे हैं, यच कड़ी में 3 और पहले से क्या है कड़ी में 3। देखो यक्स की जगह हमने यच कड़ी में 3 लिखा है, कड़ी में 3 पहले से, इधर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये 3h बराबर 50 हो जाएगा। तो h बराबर 50 बटा के क्या हो जाएगा 3। तो h बराबर इसको देखिए 50 से जब आप डिवाइड करोगे आंसर आपका सही बटे में लिखा हुआ है बुक में, तो आप इसको सही बटे में बदल दीजिए। तो 16 सही 2/3 मीटर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इसको लिखोगे अतः, यहाँ से हम कह सकते हैं अतः भवन की ऊंचाई को हमने h माना था ना, भवन की ऊंचाई को h माना था। तो भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 16 सही 2/3 मीटर होगी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भवन कितना ऊंचा आएगा 16 कड़ी में 3 मीटर। अगर आपसे पूछ देता भवन और मीनार के बीच की दूरी कितनी है, तो आप यक्स का मान निकाले थे, मतलब यहाँ पर हम रख देते हैं यच का मान कितना आ रहा है, यच का मान आ रहा 50 बटा कड़ी में 3। तो जैसे ही 50 बटा कड़ी में 3 यहाँ रखते तो यह आता 50 बटा के कड़ी में 3। यच की जगह 50 बटा 3 रखते, कटता पिटता तो 50 कड़ी में 3 आ जाता इसके बीच की दूरी, ठीक है। वो हमसे पूछा नहीं है, जो हमसे पूछा हमने निकाल लिया। भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 आएगा।